जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है नोटिस राइटिंग। ये एक स्कूल नोटिस है और वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोटिस का टाइटल है डोनेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में फ्लड के कारण से जो लोग उत्प्रेरित हैं या फिर जो लोग परेशान हैं, उनके लिए कुछ दान देने की बात कही गई है और इसी पर एक नोटिस लिखना है। आपको सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से, वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक बात को समझते जाएं ताकि आप एग्ज़ाम में बैठने पर एक भी मिस्टेक ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ योर स्कूल, यानी कि अपने स्कूल के विद्यार्थी जो हैं उनके संगठन का सेक्रेटरी होने के उपलक्ष्य में आपको क्या करना है, राइट नोटिस, एक नोटिस लिखना है। राइट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड, विद्यार्थियों के लिए कि वो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आए। टू हेल्प द डिस्ट्रेस पीपल, डिस्ट्रेस का मतलब होता है जो अभी संकट में है, उन लोगों की हेल्प करने के लिए। ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरियाज, कहाँ के, फ्लड से यानी कि बाढ़ से पीड़ित एरियाज जो हैं वेस्ट बंगाल के, उनके लिए। सिंपल भाषा में कहूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक नोटिस लिखिए। नोटिस किस पर है, तो फ्लड अफेक्टेड पीपल जो है वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ में, उनकी हेल्प करने के लिए आप आगे आएँ और उनकी मदद करें। मदद कैसे की जा सकती है वो आपको मैं हिंट्स में समझाता हूँ। पॉइंट्स क्या है, आपको इसमें मेंशन करना है डेट, कब आपको इसे हेल्ड करना है, कैंप कब रखा जा रहा है, उसके बाद टाइम और प्लेस, कहाँ पर वो आकर हेल्प कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद मनी, क्लोथ, ड्राई फूड और इसेंशियल आइटम्स, हेल्प के रूप में वो पैसे दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं यानी कि खाने दे सकते हैं सूखे हुए, और इसेंशियल आइटम्स जो ज़रूरी सामान होता है जैसे साबुन हो गया वगैरह एट्सेट्रा, मसाले, तेल, ये सब कुछ दान कर सकते हैं आप। जो कि क्या किया जाएगा, टू बी कलेक्टेड फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, जो कलेक्ट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा फ्लड यानी कि बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए। पार्टिसिपेशन, सबकी बहुत आवश्यकता है इसमें भाग लेने की। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम मेंशन करना है, या फिर आपको अगर स्कूल का नाम पता नहीं हो तो आप XYZ स्कूल लिख दें या ABC स्कूल लिख दें। अगर नाम आपको लिखने का मन कर रहा है अपने स्कूल का, तो आप ऐसे ही किसी एक स्कूल का नाम लिखें। ये हो गया DAV हाई स्कूल। नीचे में आपको नोटिस को लिखना है एकदम सेम, ये बोल्ड होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आपको एक डेट मेंशन करना है, जैसे कि यहाँ एक डेट लिखा हुआ है 18 अगस्त 2023। आप यहाँ पर 20 अगस्त किसी भी मंथ में आप लिख रहे हो। एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो याद रखिएगा एग्ज़ाम का पर्पज़ से है, अभी किसी को देना नहीं है आपको इसे, ये ऐसे में किसी को भाग लेना नहीं है, ये काल्पनिक रूप से है। तो उस समय क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होंगे, उस दिन का डेट डालिएगा यहाँ पर वही डेट होगा जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेट कौन सा लिखे, तो उसमें आप डेट लिखिएगा। नोटिस में चूंकि हम किसी को सूचित कर रहे हैं आगे होने वाली घटना को, तो यहाँ जो डेट लिखा हुआ है उसके बाद अंदर में एक डेट लिखी जाएगी जो इसके बाद की होगी। इसके बाद करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है कि पूरी नोटिस है किसके बारे में, तो डोनेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए दान देने के ऊपर है। ठीक, डोनेशन करने का मतलब होता है दान देना, फ्लड विक्टिम्स का मतलब होता है बाढ़ से पीड़ित लोग, और वेस्ट बंगाल तो आपको पता ही है। और अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, पहला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा, या फिर आप कह सकते हैं पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ में इसको समझाया गया है बहुत अच्छे से। एक एक बात को सुने, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही और भी नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन अवेलेबल है, जहाँ पर आप जब देखते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि फर्स्ट पैरा में बस सेम ही चीज़ मेंशन करना होता है। जैसे कैसा लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, इज MR के बाद थर्ड फॉर्म का वर्ब का प्रयोग करेंगे आप। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल यानी हमारा स्कूल, चूंकि हम नाम ऊपर मेंशन कर दिए हैं तो फिर लिखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, डिसाइड किया है, स्कूल ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि वो फ्लड विक्टिम्स यानी कि बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करेगा, हेल्प करेगा, जो कहाँ है, ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जगह मेंशन कर दिए।
अब वेस्ट बंगाल में जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, हमारे स्कूल ने ये डिसाइड किया है कि हम उसकी मदद करेंगे और सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में सूचित किया जाता है। अब क्या बताया जा रहा वो देखिएगा आगे बढ़ करके। इसलिए फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए या जमा करने के लिए, क्या चीज़ जमा करना है? डोनेशंस, जो आप दान दीजिएगा उसको जमा करने के लिए अ कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 25 अगस्त। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 18 था, 18 के बाद 4-5 दिन का बाद का भी डेट आ सकते हैं, 10 दिन के अंदर का डेट, कोई भी एक डेट चूज करके यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे 25 अगस्त लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद का डेट यहाँ मेंशन होगा, तो आपको भी ऐसे ही मेंशन कर देना है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। सो फॉर कलेक्टिंग डोनेशंस, अतः या इसलिए क्या करना है? डोनेशंस को कलेक्ट करने के लिए अ कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड, एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? ऑन 25 अगस्त 2023, यानी कि 25 अगस्त 2023 को। कब से कब तक ये काम होगा? फ्रॉम 10 AM टू 3 PM इन द स्कूल हॉल, सुबह के 10:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3:30 बजे तक, यानी कि 3:30 तक ये प्रोग्राम चलेगा, यानी कि कैंप का आयोजन रहेगा। आप आएँ इसमें और इस टाइम पर डोनेट करें। और ये कहाँ होने वाला है? उस प्लेस का मेंशन कर दिएगा, स्कूल के हॉल में। स्कूल हॉल में सारे सामग्रियाँ इकट्ठी की जाएंगी, आप वहाँ पर आकर के दान दे सकते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बताना होगा आपको कि लोगों को समस्या क्या क्या हुई है वो सब के बारे में, और उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या डोनेट कर सकते हैं आप। तो ध्यान से पढ़ देखिएगा। यू ऑल नो दैट, आप सभी जानते हैं कि अ वास्ट लोकेलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, एक बहुत ही बड़ी लोकेलिटी है ना जो वेस्ट बंगाल की है वो डिस्ट्रॉयड। लोकेलिटी का मतलब एक पूरा कॉलोनी, एक पूरा एरिया क्या हो गया है? बंगाल का डिस्ट्रॉयड, हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बाय द रिसेंट फ्लड, अभी आने वाले फ्लड को। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो किसी भी जगह बाढ़ आने पर जब बाढ़ कैसे आता है उसकी एक वीडियो निकाल कर जरूर देख लें, ताकि आपको तुरंत ही ये लिंक कर पाएँ आप उसको। तो ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको अब ये बात समझाई जा रही है क्या कि यू ऑल नो दैट, आप सभी जानते हैं कि, क्या जानते हैं? अ वास्ट लोकेलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की एक वास्ट लोकेलिटी, एक बहुत बड़ा एरिया, हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिया गया, बाय द रिसेंट फ्लड, अभी हाल में आए हुए फ्लड के द्वारा। दिस डेवास्टेटिंग फ्लड, यह बहुत ही ज़्यादा नाश करने वाला यानी बर्बाद करने वाला फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़, हैज़ टेकन मैनी लाइव्स, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव बिकम होमलेस, और बहुत सारे लाखों लोग, अब यहाँ मिलियंस ऑफ पीपल का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा लेवल में पीपल, ठीक, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आप लिख सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिख सकते हैं यहाँ पर, ये बस बताने के लिए है। पीपल हैव बिकम होमलेस, बहुत सारे लोग क्या हो गए? होमलेस, यानी कि घर विहीन, उनका घर नहीं रहा। अब बाढ़ आएगा तो बाढ़ में घर दह गया, किसी का ढह गया यानी कि टूट गया। देयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ फूड, अब जब ऐसा हुआ है तो लोगों का बस ना घर है ना उनका सामान है, सब बर्बाद हो चुका है फ्लड की वजह से। तो क्या बोला जा रहा है? देयर इज़ द शॉर्टेज, अब क्या हो गया है? कमी हो गई है, खाने की कमी हो गई है। मेडिसिन, दवाइयों की है, एंड क्लोथ्स, और कपड़ों की है। कहाँ पर? इन अफेक्टेड एरियाज, इन अफेक्टेड यानी कि इससे जूझ रहे जो एरियाज हैं उनमें खाने की कमी है, दवाइयों की कमी है, कपड़ों की कमी है, ये बताया गया। किस कारण से हुआ ये भी बता दिया गया, फ्लड की वजह से, और कितने लोग मारे गए, घर विहीन हो गए, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। इन दिस कैंप, इस कैंप में मनी, पैसे, क्लोथ्स, कपड़े, ड्राई फ्रूट यानी कि सूखे खाने जो पैक रहते हैं, इसेंशियल आइटम्स, इसके अतिरिक्त जरूरी सामग्रियाँ विल बी कलेक्टेड, इकट्ठा की जाएंगी। यानी कि आप क्या क्या दान कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं? पैसे, कपड़े, सूखे खाने और ज़रूरत की सामान। द टोटल कलेक्शन, जब ये पूरा कलेक्शन हो जाएगा तो विल बी सेंट, भेज दिया जाएगा। द टोटल कलेक्शन विल बी सेंट, सब कुछ भेज दिया जाएगा इकट्ठा करने के बाद, टू द अफेक्टेड एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अफेक्टेड एरियाज में, यानी कि वे एरियाज जो वेस्ट बंगाल में हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुके हैं, वहाँ पर भेजा जाएगा इसको, ठीक। सो द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, अतः विद्यार्थियों से अनुग्रह है कि टू पार्टिसिपेट, कि वो इसमें भाग लें, इन दिस कैंप, इस कैंप में, एंड हेल्प द हेल्पलेस, और असहायों की मदद करें। मेंशन हो गया, पूरा तरह से बात बता दिए। अब लास्ट में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और, कि अगर इसके बारे में आप और एक्स्ट्रा जानना चाहते तो, फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, आगे की किसी भी जानकारी के लिए,
दिमाग में रखिएगा, आगे की किसी भी जानकारी के लिए मस्ट कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। अंडरसाइन कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को अंडरसाइन कहेंगे। तो आगे की किसी भी जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो साइन किए हैं उनसे, क्योंकि स्कूल के बारे में ही है, स्कूल का पर्सन ही है, तो सारे बच्चों को नॉर्मली पता ही होता है कि वो कौन है। अब यहाँ पर और आगे क्या मेंशन करना है, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा XYZ काउंटर साइड बाई हेडमास्टर। आप यहाँ जस्ट काउंटर साइन बाई हेडमास्टर लिख देंगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर XYZ जो कि आपके हेडमास्टर का साइन या स्टाम्प हो सकता है यहाँ पर, और काउंटर साइन बाई हेडमास्टर लिख दिए। उसके बाद है यहाँ पर आप खुद का नाम मेंशन कर सकते हैं, आप क्या है, तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में ही कि सेक्रेटरी, स्टूडेंट क्लब और स्कूल का नाम, ये 3 मेंशन करना था। कैसे, आगे चलिए बताता हूँ क्वेश्चन में। जैसे अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है कि आप क्या हैं, तो आपका पद है सेक्रेटरी का, कहाँ का, स्टूडेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हैं आप। तो ये सबसे पहले लिखेंगे, अपना साइन करने के बाद सेक्रेटरी, स्टूडेंट एसोसिएशन और उसके बाद स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे उसके नीचे, पूरा तरह से फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, जब पूरा नोटिस राइटिंग आप लिख लें तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आप इस नोटिस को एक बॉक्स में बंद करेंगे। अब यहाँ पर आपको कलरफुल बॉक्स दिख रहा है, लेकिन आपको ऐसा बॉक्स का प्रयोग नहीं करना है, आपको जस्ट स्केल लेना है, पेंसिल लेना है और अच्छे से इसको ऐसे पूरा नोटिस को बंद करना है। अब मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे बंद किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लास्ट जहाँ खत्म होगा वहाँ तक इसे अच्छे से बंद कर दिया गया है। जब आप यहाँ तक कर लेंगे तो ये नोटिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा, क्लास 10th तक ये नोटिस राइटिंग का जो टॉपिक है वो 120 वर्ड्स के विद इन लिखना पड़ता है, 120 शब्दों के अंदर, बाहर नहीं, 100 से 120 शब्द के अंदर लिखा जाता है। तो इसका मतलब आपको याद रखना है, बहुत बड़ा और बहुत लेंदी मत लिखिए, हार्ड वर्ड्स का ज़्यादा प्रयोग मत करिए। राइटिंग स्किल में ईजी वर्ड्स ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आई थिंक अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें, और इसी तरह के और भी नोटिस राइटिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी चेक कर सकते हैं, एडिटर लेटर, मतलब जितने टाइप की आपकी राइटिंग स्किल आपके एग्जाम में आती है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया रहेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो